हरिओम। एक बार स्वामी राम सुखदास जी महाराज से एक साधक ने पूछा। उनका प्रश्न ये था कि सिद्ध महापुरुष में अहम भाव नहीं रहता, फिर उसके द्वारा लोक संग्रह क्रियाएं कैसे होती हैं। उत्तर में राम सुखदास जी महाराज ने ऐसा कहा कि उस महापुरुष के शरीर द्वारा क्रिया होने में दो कारण हैं, एक उनका प्रारब्ध और दूसरा प्राणियों का भाव। जिस प्रारब्ध के प्रवाह से उसको शरीर मिलता है, उसी प्रारब्ध से उसके द्वारा सभी क्रियाएं होती हैं और उसके सामने जो प्राणी आते हैं, उन प्राणियों के भावों के अनुसार ही उसके द्वारा क्रियाएं होती हैं। अगर उसके पास प्रेम भाव रखने वाला श्रद्धालु मनुष्य आता है तो उसके साथ उस महापुरुष का बर्ताव भी प्रेम युक्त हो जाता है, और अगर उदासीन अथवा वैर भाव रखने वाला मनुष्य आता है तो उस महापुरुष का बर्ताव भी उदासीन की तरह होता है। वैर भाव महापुरुष में होता ही नहीं, इसलिए उदासीनता आ जाती है। संसार में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि जिस योग साधन की जिस समय आवश्यकता होती है, उस समय संत महापुरुषों के द्वारा उसी योग साधन का प्रचार होता है। जैसे जिस समय संसार के लिए ज्ञान योग की आवश्यकता थी, उस समय श्री शंकराचार्य जी के द्वारा विशेषता से ज्ञान योग का प्रचार हुआ, और जिस समय संसार के लिए भक्ति योग की आवश्यकता थी, उस समय श्री रामानुजाचार्य जी के द्वारा विशेषता से भक्ति योग का प्रचार हुआ। जैसे भगवान के द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं, ऐसे ही महापुरुष के द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए स्वतः होती हैं। उसके आचरण एवं वचन दोनों ही प्राणी मात्र के हित के लिए होते हैं, पर उसके भीतर हित करने का अभिमान नहीं होता। जैसे सूर्य भगवान से दुनिया मात्र को प्रकाश एवं कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, ऐसे ही उस महापुरुष के आचरणों तथा वचनों से दुनिया मात्र को प्रकाश अथवा ज्ञान कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, चाहे उसका शरीर रहे अथवा न रहे। जब भगवान श्री राम और कृष्ण के अवतार हुए, तब उनको साक्षात भगवान मानने वाले मनुष्य बहुत कम थे, पर आज उनको भगवान मानने वालों मनुष्यों की संख्या ज़्यादा है। कलयुग के कारण मनुष्यों के आचरणों में शिथिलता आई है, पर उनको भगवान मानने का भाव बढ़ा है। ऐसे ही महापुरुषों का शरीर न रहने के बाद उनके सिद्धांतों का, उनके वचनों का विशेष प्रचार होता है। जब तक मनुष्य में अहम भाव रहता है, तब तक उसकी संपूर्ण क्रियाएं दुनिया के लिए हितकारी नहीं होती। अहम भाव मिटने पर उसकी संपूर्ण क्रियाएं दुनिया के लिए हितकारी आदर्श हो जाती हैं। हाँ, सकाम भाव से कर्म करने वाले मनुष्यों के कर्म भी दूसरों के लिए आदर्श होते हैं, पर वे कर्म कल्याण करने वाले नहीं होते। सकाम भाव से कर्म करने वाले मनुष्यों में उतनी ही शुद्धि आती है जितने से वे भोगों को भोग सके। उनमें वह शुद्धि नहीं आती जिससे कल्याण हो जाए। जिन गांवों में, प्रांतों में संत महापुरुष हुए हैं अथवा गए हैं, वे गांव आज भी शुद्ध हैं, अर्थात आज भी वहां के लोगों में आस्तिकता, अच्छे विचार, अच्छे आचरण आदि देखने को मिलते हैं। परंतु जिन गांवों में न कोई संत गया है, ना कोई संत वहाँ पर कभी जन्म लिया है, उन गांवों के लोग भूत प्रेतों की तरह ही होते हैं, अर्थात उनके आचरण में जो सज्जनता, जो सरलता होती है, वो नहीं होती है। जय श्री राम। ऐसी और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।